नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज गौरव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन और टेक पे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सर्कल और आर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो सर्कल कमांड हम किस तरीके से लेंगे। तो सर्कल कमांड बेसिकली हम लोग रिबन कमांड में आगे जाकर और होम टैब में देन यहाँ पर हमारा ड्रॉ टैब है जिसके अंदर हम लोग टाइटल ड्रॉ टाइटल है हमारा, जिसके अंदर हम लोग सर्कल कमांड लेते हैं। सर्कल कमांड में जब हम जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो ये हमारे पास विंडो जस्ट ओपन हो रही है इसको बोलते हैं हम सर्कल फ्लाई आउट। ओके, तो सर्कल फ्लाई आउट बेसिकली हमारे पास कितने तरह के सर्कल हैं, 6 तरीके के सर्कल हैं जो हम लोग बना सकते हैं। तो पहला जो सर्कल है वो है सेंटर रेडियस, देन है सेंटर डायमीटर, फिर है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। ओके, तो हमारे 6 तरीके हैं। जो पहला है जो हमारा फर्स्ट एंड सेंटर प्लस रेडियस, बेसिकली सर्कल हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, मैंने बताया था आपको ड्रॉ कमांड में जाकर हम लोग यहाँ से भी सर्कल कमांड ले सकते हैं। ओके, देन सी एंटर करेंगे हम लोग तो वहाँ से भी हम लोग सर्कल कमांड ले सकते हैं। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है 3P 2P TTR। ओके, आपका सेंटर पॉइंट प्लस रेडियस, सेंटर प्लस डायमीटर वो बन जाएगा यहाँ से। 3.3P होता है, 2.2P होता है, TTR टेंजेंट टेंजेंट रेडियस ये भी हो जाएगा। बट टेंजेंट 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 जो कि है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको यहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो सेंटर प्लस रेडियस हम लोग जस्ट क्लिक करते हैं, सेंटर पॉइंट देते हैं जहाँ पर भी आप देना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों ने जैसे लाइन टाइप हमारा दूसरा सेलेक्टेड है तो हम लोग यहाँ से लाइन टाइप नॉर्मल लाइन लेते हैं बाय लेयर। ओके, बेसिकली कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने सेंटर लिया और यहाँ पर हम लोग ये क्या कह रहा है आपको, रेडियस स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर रेडियस दे दो, जैसे कि मैंने 10 वैल्यू दे दी है। ठीक है, जेड एंटर एंटर हम लोगों ने किया और हम लोग यहाँ से रेडियस देख सकते हैं। रेडियस अगर हम मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के लिए DRA एंटर किया और देन हम लोग यहाँ से इसका रेडियस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको रेडियस दिखा रहे हैं, यहाँ पे 10 की वैल्यू आ रही है रेडियस की। तो बेसिकली देन उसके बाद हम लोग फिर से सी एंटर लेते हैं या फिर आप सर्कल डायमीटर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, रिबन से देन सेंटर डायमीटर अगर आप लेते हैं यहाँ पर तो बेसिकली आप सेंटर डायमीटर जैसे ही आप सेंटर डायमीटर लोगे तो सेंटर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको डायमीटर की वैल्यू जाननी होगी। जैसे कि मैंने 20 वैल्यू डाली है तो इसका रेडियस तो 10 है, डायमीटर 20 हो गया। DRA एंटर या डायमीटर देना है आपको DDI, 10 यहाँ पर डायमीटर आपको शो होगा। 20 डायमीटर आ गया, सिंबल के साथ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपको रेडियस शो हो रहा है। सिमिलर सर्कल है दोनों के दोनों। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्कल में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2 पॉइंट, जो कि 2 पॉइंट बेसिकली दिखाने के लिए अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर और जस्ट उसमें 2 पॉइंट सर्कल शो करते हैं हम लोग, तो एक क्लिक अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो दूसरा क्लिक यहाँ कर रहे हैं तो ये 2 पॉइंट सर्कल शो कर रहा है। तो आपको 2 पॉइंट्स पर सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है तो उससे आपका 2 पॉइंट सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, लाइक 3 साइड्स का ट्रायंगल आपके पास ट्रायंगल है और लाइक इस तरीके से नाउ आप अगर चाहते हो कि आप 3 पॉइंट सर्कल लेते हो तो एक पॉइंट आप ये सिलेक्ट करते हो, एक पॉइंट ये सिलेक्ट करते हो, तीसरा पॉइंट आप ये देते हो तो अपने आप ही वो बेसिकली एक सर्कल बन जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग टेंजेंट टेंजेंट रेडियस लेते हैं। तो हम लोग मान के चलिए कि एक एज ये लेते हैं, एक एज ये लेते हैं, यानी दोनों टेंजेंट थी, आप कमांड लाइन के अंदर देख सकते हैं। देन उसके बाद मैं रेडियस देता हूँ लाइक जैसे कि 5। ओके, अगेन मैं यही कमांड फिर से ले रहा हूँ जिसमें कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है। एक टेंजेंट यहाँ क्लिक किया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ क्लिक किया है। देन उसके बाद स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगेन मैं जो दे रहा हूँ वैल्यू रेडियस दे रहा हूँ 10। तो आप देख सकते हो ये टेंजेंट इसके साथ आके खिसक चुका है। ठीक है, बेसिकली ये सर्कल की बात कर रहा हूँ, इसका गैप देखो कम है, इसका गैप ज़्यादा है। तो ये क्या है कि अगर इसका डायमीटर रेडियस है आप बढ़ाते चले जाओगे तो बेसिकली टेंजेंट उसके साथ जरूर है वो आगे खिसकता चल जाएगा क्योंकि उसका स्पेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था सर्कल। देन अगर आप चाहते हो कि टेंजेंट टेंजेंट जो कि अंदर अंदर इसके सर्कल रह जाए लाइक इस तरीके से, तो ये टेंजेंट टेंजेंट से ही पॉसिबल होगा। क्लियर है। लाइक अगर आपने कोई रेक्टेंगल बना रखा है और एक साइड में आप सर्कल चाह रहे हो यहाँ पर जो तीनों साइड्स को क्लिक करता हो तो टेंजेंट क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि इन दोनों सर्कल के बीच में कोई सर्कल आए और उसका रेडियस इतना होना चाहिए, ठीक है, होता है कई बार ऐसा, तो लाइक आप एक क्लिक आप इस सर्कल पे करते हो, एक क्लिक आप इस सर्कल पे करते हो और रेडियस भी उस हिसाब से होना चाहिए। तो 100 रेडियस दे रहा हूँ मैं,
ठीक है। तो इस तरीके से एक सर्कल बन गया जो दोनों का टेंजेंट हो, ठीक है, दोनों का रेफरेंस लेते हुए वो सर्कल बन चुका। क्लियर है गाइस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आर्क के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। 6 की 6 कमांड्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आर्क बेसिकली देखो गाइस, मैं आपको एक चीज़ ना ध्यान से, आप में इस चीज़ को ध्यान में रखना, जब भी आप आर्क की कोई भी ड्राइंग बनाओगे, ठीक है, आपके लाइक जैसे कि आप, मैं बता रहा हूँ आपको ड्राइंग आपके साइड में आपको दिखाई दे रही होंगी। आर्क की ड्राइंग आप जब भी आप बनाओगे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर आर्क फ्लाई आउट के अंदर आर्क्स की कमांड नहीं ढूंढनी। आपको जस्ट पता रखना है कि यार कोई भी आर्क होती है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, उसका एक एंड पॉइंट होता है और उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। 3 चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है या तो उसमें एंगल दिया होगा आपको, या फिर आपको रेडियस दिया होगा, या फिर आपको डायरेक्शन हो सकती है और लेंथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। रेडियस नॉर्मल सी बात है, हाँ यार कोई आर्क होगी तो रेडियस होगा ही होगा। एंड पॉइंट सॉरी एंगल दिया हो सकता है कि कितने एंगल तक का आपको आर्क चाहिए, ठीक है। लेंथ हो सकता है, जैसे लाइक आर्क लेंथ जिसे बोलते हैं हम लोग, आर्क लेंथ हो सकती है। डायरेक्शन दे सकता है, कौन सी डायरेक्शन में आपको लेना है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं और आपको ड्राइंग देखते ही, ठीक है, ड्राइंग आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या कौन सी यहाँ पर आर्क बनानी है। ओके, जैसे आपको आर्क दिखाई दे रही है, अभी साइड में एक ड्राइंग है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको एक आर्क कमांड लेनी है, ठीक है, आर्क कमांड लेनी है। आर्क कमांड ए एंटर किया आपने, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली आपने ए एंटर किया। ए एंटर करने के बाद देखो आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जैसे कि क्योंकि हमें बताया भी मैंने आपको पहले कि एंगल्स जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो आर्क जब भी आप बनाओगे ना तो स्टार्टिंग पॉइंट आप राइट हैंड साइड से ले रहे हो और लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना एंड पॉइंट जो है लेफ्ट में होगा और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो राइट में होना चाहिए, जिससे आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट ले रहे हो आप, ठीक है, या फिर आपको किस तरीके से लेना है या एंड पॉइंट लेना है। तो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग मुझे एंड पॉइंट दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, एंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद मुझे एंगल दे रहा है। एंगल मैंने जैसे कि मान लो 60 डिग्री ले रखा है, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल दे दिया। क्लियर है। उसके बाद एक और आर्क बनी हुई है, मान लो मैं ये आर्क यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एंड पॉइंट फिर से है, ठीक है, मैंने एक ये एंड पॉइंट दे दिया यहाँ पर। उसके बाद एंगल दिया हुआ है, एंगल जो है 90 डिग्री का, ठीक है, क्लियर। देन फिर से एक और आर्क थी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद एंड पॉइंट दिया है। अब मैंने यहाँ पर एंड पॉइंट ले रहा हूँ मैं, गाइस देख लेना, एंगल 60 डिग्री, फिर उसके बाद और ये इस तरीके से, ठीक है। ये थोड़ा विदाउट डायमेंशंस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए आपको इस तरीके से थोड़ा अटपटा लग रहा है। बट आप समझ गए होंगे कि अगर आप आर्क कमांड लेते हो और स्टार्टिंग पॉइंट ये देते हो और एंड पॉइंट आप ये दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद कोई भी आप एंगल देते हो, तो क्या आपको लगता है कि जो आर्क है वो इस तरफ बनेगी, अपोजिट साइड में नहीं आएगी, ठीक है। लाइक जैसे कि फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया आपने, देन उसके बाद सेंटर पॉइंट ले लेते हो आप, जैसे कि यहाँ पर। अब आर्क देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, ऐसे ये इस तरफ उल्टी तरफ नहीं जा रही। उल्टी तरफ जाने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, बेसिकली कंट्रोल दबाना होगा। कंट्रोल दबाने के बाद आप इसको उल्टी तरफ लेके जा सकते हो। तो डायरेक्शन अगर फ्लिप करनी है आपको आर्क की, तो आपको कंट्रोल होल्ड करके रखना होगा। तो आर्क की जो डायरेक्शन है उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक मैंने जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल्स आप खुद भी कर सकते हो। बट गाइस ध्यान रखना कि आप उस कमांड को, देखो मैंने आपको ये क्यों बताया, ऐसा क्यों कर बताया मैंने कि आपको ऐसा क्यों करना है। आप जब भी आप फ्लाईआउट खोलोगे आर्क का, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार यहाँ पे कौन सा लगने वाला है। तो आप क्यों ना ड्राइंग देखकर ही पढ़ो, ड्राइंग देखकर ही देखो कि हाँ यार इसमें तो यार आपको पता लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पर देखो कि यार यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो ये यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, सब कुछ दिख तो रहा है। ड्राइंग देखकर आर्क को समझ लो कि क्या उसके अंदर यूज़ होने वाला है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए। अगर आप आर्क के अंदर किसी को भी कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और कांटेक्ट करना चाहते हो आपको मेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई भी इशू आता है किसी को भी, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।